गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रांनो, जोशना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे। आज आपण द्वितीय सत्र परीक्षा सन 2022 इयत्ता 5वी विषय हिंदी या विषयाची प्रश्नपत्रिका उत्तरांसहित अभ्यासणार आहोत। एकूण 40 गुणांची ही प्रश्नपत्रिका आहे। प्रश्न पहिला अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 5 गुणांसाठी आहे हा प्रश्न। 1, कुछ दिन बाद डैश डैश बरसा। उत्तर आहे पानी। कुछ दिन बाद पानी बरसा। दूसरा प्रश्न, यह डैश डैश नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। उत्तर आहे आज़ादी। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में। तीसरा वाक्य, दोनों स्त्रियों का सिर डैश डैश से झुक गया। उत्तर संकोच। दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। चौथा प्रश्न, शिक्षा तो उन्हें डैश डैश में मिल जाती है। उत्तर आहे विद्यालय। शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिल जाती है। पांचवा प्रश्न, सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल डैश डैश हो रहे हैं। उत्तर आहे विकसित। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। प्रश्न पहिल्यातलाच ब, किसने किससे कहा। 1, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। उत्तर, एक स्त्री ने दोनों स्त्रियों से कहा। दूसरा प्रश्न, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। उत्तर, सृष्टि ने प्राची से कहा। तीसरा प्रश्न, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। उत्तर, बड़े भाई ने कहा। क, सही या गलत जवाब लिखो। 4 गुणांसाठी आहे। 1, मना करने के बावजूद बच्चे बरसात में भीग रहे थे। उत्तर, सही। 2, हमें समुद्र को पाटकर बस्तियां बनानी चाहिए। सही। 3, हमें जीवन में विश्राम करना चाहिए। गलत। चौथे वाक्य, पहली स्त्री का पुत्र विद्वान था। सही। प्रश्न दूसरा अ, 5 गुणांसाठी आहे। एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। दूसरा प्रश्न, किसका परिवार आमने सामने रहता था। उत्तर, बंडू भाऊ और सुदामा का परिवार आमने सामने रहता था। तीसरा प्रश्न, तीसरी स्त्री का पुत्र कैसा था। उत्तर, तीसरी स्त्री का पुत्र सीधा साधा था। चौथा प्रश्न, शिक्षा हमें क्या बनाती है। उत्तर, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। पांचवा प्रश्न, दोनों भाई कौन से गांव में रहते थे। उत्तर, दोनों भाई मनोहरपुर में रहते थे। ब, 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के जवाब लिखो। सिर्फ 2। 6 गुणांसाठी म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाला 3 गुण, असे 2 प्रश्नांसाठी 6 गुण। पहला प्रश्न, भूकंप के समय अपने बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। उत्तर, भूकंप आने पर हमें बाहर आना चाहिए या मेज लकड़ी के तख्त के नीचे या दरवाजे के पीछे छिप जाना चाहिए। 2, सावित्रीबाई फुले के बारे में संक्षेप में जानकारी लिखो। उत्तर, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। तीसरा प्रश्न, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। उत्तर, ज्वालामुखी पृथ्वी सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म वाला गैस, राख आदि बाहर आते हैं। प्रश्न तीसरा अ, जोडियां मिलाओ। 3 गुणांसाठी आहे। गणतंत्र दिवस क 26
जनवरी. 2. स्वतंत्रता दिवस. अ. 15 अगस्त. 3. बालिका दिवस. ब. 3 जनवरी. ब. एक शब्द में जवाब लिखो. 1. लोगों की सेवा करना हमारा काम है. 2. खेत में लगे अनाज के पौधे ढेर लगे थे. 3. प्राणों का बलिदान देना चमका हिंद वतन का तारा. 4. दुर्गुणी पुत्र कपूत. प्रश्न चौथा. अ. समानार्थी शब्द लिखो. 1. उपस्थिति हजर. 2. पाठशाला विद्यालय. ब. विरुद्धार्थी शब्द लिखो. 2 गुणांसाठी आहे. 1. उलटा सीधा. 2. समाप्त शुरू. क. किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों तक निबंध लिखो. 6 गुणांसाठी आहे निबंध लेखन. विषय आहे. 1. मेरी माँ. 2. मेरा देश. 3. पेड़ों का महत्व. 4. मेरा गांव. मेरी माँ. मेरी माँ एक सीधी सादी महिला है. वह बड़े सवेरे उठती है और नहा धोकर पूजा पाठ करती है. बाद में वह मुझे और मेरी छोटी बहन को प्यार से जगाती है. इधर हम स्कूल के लिए तैयार होते हैं और उधर माँ हमारे लिए नाश्ता तैयार कर देती है. माँ के हाथ का बना गर्मा गर्म नाश्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरी माँ घर में सभी चीज़ों को सजा कर रखती है. उसके कारण हमारा घर हमेशा साफ सुथरा और ठीक ठाक रहता है. मेरी माँ घर के सभी कामों में कुशल है. वह सिलाई और बुनाई में भी निपुण है. वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है पर मेरी पढ़ाई का ध्यान रखती है. वह हिसाब किताब में कुशल है. मेरी माँ पड़ोसियों की भी मदद करती है. मेरे मित्रों के साथ भी उसका व्यवहार सदा स्नेह भरा रहता है. सचमुच मेरी माँ स्नेह की मूर्ति है. सभी लोग मेरी माँ का बखान करते हैं. अशा पद्धतीने इयत्ता 5वीची आपण हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका अभ्यासली. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून यापुढचे जे नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ मी यूट्यूबवर टाकेन त्याची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. थँक्यू.